एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना एक सा लगता है, इसमें कोई अंतर समझ में नहीं आता। क्या चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना एक जैसा ही नहीं है? इसमें क्या अंतर है? चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। चित्तानुपश्यना में हम चित्त के स्वभाव को जानते हैं कि चित्त में राग जगा, तो हम देखते हैं कि चित्त में राग जगा है, इस समय मेरा चित्त राग युक्त है। और जब चित्त में राग नहीं जगा है तो हम कहते हैं कि अभी मेरे चित्त में राग नहीं जगा है, मेरा चित्त राग विहीन है। इसी तरह से जब द्वेष जगता है तो हम कहते हैं कि अभी इस समय मेरा चित्त द्वेष युक्त है। और इसी तरह जब मोह जगता है तो मैं कहता हूँ कि मेरा चित्त अभी मोहयुक्त है। और थोड़ी देर में जब मोह नहीं है तो मैं कहता हूँ कि मेरा चित्त अभी मोहयुक्त नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि चित्त में क्या जग रहा है, किस पल में, किस समय में, उस चित्त के स्वभाव को देखते रहना चित्तानुपश्यना है। और धम्मानुपश्यना, चित्त में अगर कोई धर्म ही नहीं होगा, अगर चित्त में कोई राग, द्वेष, मोह, लोभ, अहंकार होगा ही नहीं, तो फिर धम्मानुपश्यना हो ही नहीं सकती। चित्त में, चित्त का धर्म, क्या धर्म चित्त में लगा है, चित्त ने किसी न किसी धर्म को धारण किया है, तब धर्मानुपश्य ही होती है कि कौन सा धर्म धारण किया। चित्त बुराई भी धारण करता है और चित्त अच्छाई भी धारण करता है। तो धर्म का अर्थ, एक अर्थ तो यह भी होता है कि चित्त ने जो कुछ भी धारण किया उसका स्वभाव क्या है। जैसे क्रोध धारण किया तो क्रोध का स्वभाव क्या है। इस क्रोध के स्वभाव को विचाराधीन में लाने में हम अनुपश्यना करते हैं, धर्मों की अनुपश्यना करते हैं। तो धर्मों की अनुपश्यना हम धम्मानुपश्यना में 5 तरह से करते हैं। इसको 5 भागों में समझाया गया है कि धम्मानुपश्यना कैसे होती है। हम निवर्ण देखते हैं। निवर्ण क्या होते हैं? निवर्ण का अर्थ होता है कि पर्दा, कि मानस पर, चित्त पर एक पर्दा चढ़ा हुआ है। वह पर्दा ऐसा है कि वह चित्त की सच्चाई को नहीं देखने देता, चित्त के स्वभावों को नहीं देखने देता, उसे समझने ही नहीं देता, क्योंकि अंदर एक पर्दा लगा हुआ है। बाहर से अगर पर्दा लग जाए किसी प्रकाश वाली वस्तु के तो प्रकाश ढक जाता है। कोई काले कपड़े से हम अगर प्रकाश वाली वस्तु को ढक दें तो प्रकाश नहीं दिखाई देगा, काला पर्दा दिखाई देगा। और इस काले पर्दे में जो प्रकाश ढक गया है, इसका अर्थ यह नहीं कि प्रकाश नहीं है, प्रकाश वही है, लेकिन इस काले पर्दे से ढक गया। इस काले पर्दे को हटाना होगा। इसको बुद्ध निवरण कहते हैं। निवरण का अर्थ है पर्दा लगा हुआ है, आवरण लगा हुआ है। और वो पर्दा काहे का है? 5 तरह के मोटे मोटे पर्दे लगे हैं, बुद्ध ने कहा। और ये पर्दे कौन से हैं? इनको साधारण भाषा में अगर हम कहें तो राग, द्वेष, आलस्य, उद्वेग या खेद और संदेह। यह ऐसे धर्म हैं जिससे मनुष्य का चित्त समय समय पर धारण करता रहता है। यह जो धारण करता है, इस धारण करने को हम धर्म को धारण करना कहते हैं, धर्म का चित्त में लग जाना कहते हैं। यह चित्त ने जो कुछ धारण किया है, जिन धर्मों को धारण किया है, यह अगर निवर्ण है तो 5 निवर्ण ऐसे हो सकते हैं। राग को धारण किया है चित्त ने, और जब चित्त ने राग को धारण किया है तो हमें चित्तानुपश्यना में हम सिर्फ यह देखते हैं कि मेरे चित्त ने अभी राग धारण किया, अभी मेरे चित्त में राग चल रहा है, वासना उठ रही है।
और थोड़ी ही देर में मैं ये देखता हूँ कि मैं देखते रहता हूँ और फिर मैं थोड़ी देर में कहता हूँ कि मेरे चित्त से राग अभी नहीं है, अभी मेरे चित्त से राग चला गया, अभी मेरा चित्त राग विहीन है। लेकिन धर्मानुपश्यना में हम उस राग को देखते हैं। उस राग को दूर करने के लिए उस राग को देखते हैं कि कैसे यह राग जगा। जब मन में काम वासना जगी तो काम वासना को मैं देखता हूँ, गहरे में देखता हूँ, और जब मैं उसे देखता हूँ सिर्फ अनुपश्यना करता हूँ, मैं उसको दूर करने का प्रयास नहीं करता। दूर करने की चेष्टा अनुपश्यना नहीं है। किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना अनुपश्यना नहीं। अनुपश्यना तो सिर्फ सतर्क होकर, जाग कर, अवेयरफुल होकर उस जगे हुए धर्म को देखना है। कोई भी विकार क्यों न हो, वह बहुत लंबे समय तक नहीं बना रह सकता, उसका व्यय होना निश्चित ही है। और जैसे ही वह व्यय होता है वैसे ही उस समय चित्त धर्म विहीन हो जाता है। जैसे मन में काम वासना जगी और फिर मन से काम वासना चली गई, तो साधक इतना ही देखता है कि अभी मेरे चित्त में धर्म काम वासना का जगह था और फिर वो काम वासना नहीं है। इस साक्षी भाव को बनाए रखने में मन में दबी हुई काम वासना के नए नए संस्कार उठते हैं। यही तो कारण है कि जब साधक ध्यान साधना के लिए आते हैं तो किसी ने कभी प्रश्न पूछा था कि ध्यान साधना में आए हुए साधकों में तरह तरह के रोने की, पीटने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि चित्त में चित्तानुपश्यना करते वक्त जो भी चित्त में लगा है वो दिखाई देता है। और जब हम धर्मानुपश्यना करते हैं, उस धर्म को देखते हैं, उसके स्वभाव को देखते रहते हैं, तो फिर वह वेग से बाहर निकलता है। वो दबा हुआ धर्म, वो दबी हुई वासना जब बाहर फूट कर निकलती है तो वेदनाओं का सहारा चाहिए, वेदनाओं में बाहर निकलती है। तो वो वेदनाएं हम देखते हैं कि कोई चिल्ला रहा है। अब उससे पूछो कि वो क्यों चिल्ला रहा है, तो वो बाद में कहेगा कि मैं सही आदमी नहीं हूँ, मैंने बहुत गलत काम किए। क्या हुआ यह कि जब वो धर्मानुपश्यना कर रहा था तो उसको अपने चित्त में वो धर्म दिखाई दिया। वो धर्म दबा हुआ है चित्त में, और जब वो प्रकट हुआ उस समय धर्मानुपश्यना में वो धर्म चित्त में दिखाई दिया, और उसने देखा कि उसने क्या क्या गलत किया। वो सब तस्वीर उसके सामने आ गई, वेदनाएं बाहर आ गई। वो वेदनाएं हम देखते हैं, उन वेदनाओं को हम चिल्लाते हुए रूप में देखते हैं, उन वेदनाओं को हम उसके शरीर की थिरकन से देखते हैं। और कई बार वेदनाएं ऐसी होती हैं, इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हम उनको वेदनानुपश्यना में देखते हैं। वो वेदनाएं सिर्फ एक कांटा सा शरीर पर तो कहीं चुभता है, उसको मैं सिर्फ वेदनाओं में महसूस करता हूँ, उसका दूसरे को किसी को पता नहीं चलता। वह सिर्फ मुझे पता चलता है कि वो उठा और फिर देखता हूँ मैं कि वो व्यय हो गया। लेकिन जब वेदनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं तब हम यह कहते हैं कि कोई व्यक्ति को हम चिल्लाते हुए देखते हैं तो क्या हुआ कुछ नहीं। उसके वह चित्त में उठे हुए धर्म बाहर आ गए और वो बाहर वेदनाओं के रूप में प्रकट होने लगे। और वो धर्म, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले निवरण, आवरण के पर्दे हैं। इसी तरीके से धर्मानुपश्यना में हम 5 तरह के
5 तरह से उसको धर्मानुपश्यना को देखते हैं। पहला निवरण, दूसरा स्कंध, तीसरा आयतन, चौथा बोधि अंग और 5वां सत्य। निवरण मैंने आपको बताया कि निवरण में हम राग को देखते हैं, द्वेष को देखते हैं, आलस्य को देखते हैं, उद्वेग को देखते, खेद को देखते हैं और संदेह को देखते हैं। खेद का अर्थ होता है पश्चाताप, कुछ किया फिर उसका पश्चाताप हुआ। यही पश्चाताप ही तो है जो धर्मानुपश्यना करते समय अपने पुराने उन किए हुए कृत्यों को जब हम अनुभव कर रहे हैं धर्मानुपश्यना करते समय, तो वह पश्चाताप उठ के बाहर वेदनाओं के रूप में स्पष्ट दिखाई देते हैं और चिल्लाता हुआ हमें कोई आदमी दिखाई देता है, रोता हुआ दिखाई देता है। यह धर्मानुपश्यना निवरण में हमें दिखाई दे रही है। तो निवरण के 5 भाग मैंने आपको बताए, राग, द्वेष, आलस्य, पश्चाताप और संदेह। इसी तरह से निवरण के अलावा स्कंध है, आयतन है। आयतन जैसे हम जानते हैं कि 6 प्रकार के आयतन हैं, 5 इंद्रियां हैं, 6ठा मन है। इसी तरीके से बोधि अंग है, बोधि अंग को हम जानते हैं। इसी तरह से सत्य, इसको हम धर्मानुपश्यना में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा कि चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना एक सा दिखता है। चित्तानुपश्यना जब हम करेंगे तो हम कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना को एक साथ चित्त में देखते हैं। कायानुपश्यना में करते समय उठती हुई वेदनाएं चित्त पर दिखाई देती हैं, प्रभाव डालती हैं। इसी तरीके से वेदनानुपश्यना भी चित्त में ही महसूस होती है। लेकिन यहां मैं यह कहता हूं कि मेरी काया में, कायानुपश्यना में, मेरे इस अंग में अभी चित्त में कुछ ऐसा महसूस हुआ है जो इस अंग से वेदना उठी थी। इसी तरह वेदनानुपश्यना में हम वेदनाओं को देखते हैं, वह वेदना भी चित्त पर प्रभाव डालती है। वेदनानुपश्यना में चित्त में हमें पता चलता है कि वेदनाएं उठी हैं। तो कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना से चित्तानुपश्यना होती है। चित्तानुपश्यना में हम कायानुपश्यना से भी गुजरते हैं, वेदनानुपश्यना से भी गुजरते हैं और धर्मानुपश्यना से भी गुजरते हैं। धर्म कौन से चित्त पर लगे हैं वह भी हमें दिखाई देते हैं। इस समय द्वेष जगह, मैंने देखा, थोड़ी देर में द्वेष नहीं है, मैंने देखा द्वेष नहीं है। अभी वेदना उठी थी, मैंने वेदनाओं को देखा और फिर मैंने देखा वेदनाएं व्यय हो गई। मैंने कायानुपश्यना में देखा कि मेरे किसी अंग में किसी तरह की हलचल हुई है, चित्त पर उसका प्रभाव पड़ा, मैंने देखा और फिर मैंने देखा कि अब चित्त में वह प्रभाव नहीं है। इसी तरीके से उठती हुई वेदनाएं, उठती हुई तरंग और फिर उनके व्यय होते हुए को हम देखते हैं। यह सब वेदनानुपश्यना और कायानुपश्यना ही चित्तानुपश्यना में हमें महसूस होती है। और चित्तानुपश्यना करते हुए हम एक निरालंब अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां मात्र ज्ञान रहता है, मात्र दर्शन बना रहता है और ग्रहण करने के लिए कुछ भी नहीं होता। संज्ञा काम करना बंद कर देती है। किसी भी प्रकार की समझ, किसी भी प्रकार की बुद्धि, किसी भी प्रकार का तर्क वहाँ नहीं होता। उसी को हमने कैवल्य अवस्था कहा, जिसमें केवल ज्ञान है, कोई बाहर का ज्ञान नहीं, कोई किताबों का ज्ञान नहीं, कोई बाहर से सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं। उसको हमने कैवल्य कहा। यह चित्तानुपश्यना के निरालंब अवस्था में पहुंचने पर हमें महसूस होता है। तो चित्तानुपश्यना अलग है, धर्मानुपश्यना अलग है। धर्मानुपश्यना को हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं।